हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम लोग क्लास 12 की सेकंड लेसन ए फेलो ट्रेवल के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोग को इसके आधे भाग का अध्ययन कराया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को चैप्टर स्पष्ट रूप से और सही तरह से समझ में आ सके। चलिए आइए अगला शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। इट वॉज ऑल इन वैन। इट वॉज ऑल इन वैन, यह सभी बेकार थे। यानी जो राइटर कह रहा है कि तमाम कोशिशें किया उस मच्छर को मारने के लिए, वो सब बेकार थी। ही प्लेड विथ मी, वो मेरे साथ खेला ओपनली, खुलकर, एंड और ऑस्टेनेटसली, मतलब होता है दिखावा या खिलवाड़ करना। यानी मेरे साथ खिलवाड़ किया, मेरे साथ खेला, खुलकर खेला। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल योद्धा के समान। मेटाडोर सांड से लड़ने वाला योद्धा को कहते हैं मेटाडोर, ठीक है। फाइनेशिंग मतलब होता है आप लोग का सामना करना। राउंड ए इन्फ्यूरिएटेड बॉल, यानी किसके सामने कह रहा है? लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, यानी एक सांड से लड़ने वाले योद्धा के समान, जो क्या करता है? फाइनेशिंग सामना करता है, राउंड चारों तरफ से, एंड इन्फ्यूरिएटेड बॉल यानी गुस्सा या गुस्से में आए हुए या आक्रामक बुल यानी सांड का। आक्रामक सांड का जिस प्रकार कोई सामना करता है, उस भांति, उस मेटाडोर की भांति वो मेरे साथ खेला ओपनली होकर, यानी खुलकर खेला। इट वाज ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट होना। तो कह रहा है इट वाज ऑब्वियस दैट, यह स्पष्ट था कि ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह बहुत आनंद ले रहा था या वह बहुत स्वयं से आनंद ले रहा था। दैट कि इट वाज फॉर दिस, और इसलिए उसने देखिए कह रहा है दैट कि इट वाज फॉर दिस, इसलिए उसने, दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, रिपोज मतलब होता है आराम, और इसलिए उसने मेरे आराम को क्या किया? डिस्टर्ब किया यानी भंग किया। ही वांटेड, वह चाहता था, ए लिटिल स्पोर्ट्स, थोड़ा सा खिलवाड़ या थोड़ा सा खेलना। एंड और व्हाट स्पोर्ट, और किस प्रकार का खेल? लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज, यानी कह रहा है कि एक बड़े से, यानी एक विशालकाय लंबरिंग मतलब आपका होता है भारी भरकम, लंबरिंग भारी भरकम, वाइंड मिल पवन चक्की, ऑफ ए क्रीचर, यानी एक ऐसे क्रीचर का, एक ऐसे प्राणी का जो भारी भरकम है, विशालकाय है और पवन के चक्की के समान है, उसका वो क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। इस प्रकार का खेल वो पसंद था। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद बहुत अच्छा था, एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और जो असहाय और मूर्ख प्रतीत हो रहा था। यानी राइटर अपने आप को यहाँ पे असहाय और मूर्ख की संज्ञा दे रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला जुला कह रहा है कि जो मच्छर था वह उस राइटर के साथ खुलकर स्पष्ट रूप से खेलना चाहता था। और किस प्रकार खेल चाहता था? कि वह उस बड़े से और पवन चक्की के समान भारी भरकम क्रीचर यानी प्राणी से पीछा कर रहा था, यानी प्राणी का पीछा कर रहा था। आगे देखिए कह रहा है आई बिगेन टू इंटर, मैंने प्रवेश करना शुरू किया, इनटू द स्पिरिट ऑफ फेलो, उस साथी के आत्मा में, यानी राइटर बोल रहा है मैं उस साथी की आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया, यानी प्रवेश किया। ही वाज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, ठीक है। अब वो मेरे लिए मेरे लिए कोई कीड़ा मात्र नहीं था। मेयर मतलब होता है मात्र, तो कह रहा है कि अब मेरे लिए वो कीड़ा मात्र नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू द पर्सनालिटी, उसने अपने व्यक्तित्व का विकास किया, एंड इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता का, एंड इंटेलिजेंस यानी कह रहा है उसने बुद्धिमत्ता पूर्वक और अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया। दैट चैलेंजिंग, जो चुनौती दे रहा था, दो पोजीशन आधिकारिक रूप से ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस बोगी में, विथ मी मेरे को, ऑन इक्वल टर्म एकदम बराबरी का। यानी कह रहा है कि जो मच्छर था उसने बुद्धिमत्ता से अपने व्यक्तित्व को बढ़ा लिया था, और इस बोगी में मेरे को बराबरी का टक्कर आधिकारिक रूप से दे रहा था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट जो मेरा हृदय है, वार्मिंग टुवार्ड हिम, उसके प्रति क्या हो गया? नरम हो गया। वार्मिंग मतलब गर्म होना, लेकिन यहाँ पर नरम होने से मतलब है। एंड और द सेंस ऑफ सुपरिटी, और सुपरिटी मतलब होता है आपका उच्चता या श्रेष्ठता की भावना, ठीक है। तो सेंस ऑफ सुपरिटी, उच्चता की भावना
फेडिंग कम होती चली गई, यानी राइटर के अंदर जो श्रेष्ठता की या उच्चता की भावना या अहम की भावना आ रही थी वो अब धीमी होती गई और उस मच्छर के प्रति बहुत ही नरम दिली उसके हृदय में उत्पन्न होने लगा। हाउ, आगे देखिए, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। देखिए तो कह रहा है यहाँ पे कि हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं किस प्रकार से श्रेष्ठ समझ सकूंगा टू एक क्रीचर से, एक प्राणी से, हु वाज मैनिफेस्टली मतलब आपका होता है स्पष्ट रूप से, यानी जो बहुत ही स्पष्ट रूप से माय मास्टर मेरा गुरु साबित हो रहा था इन ओनली कंपटीशन मतलब आपका होता है चुनौतीपूर्ण ढंग से, ठीक है, यानी जो केवल चुनौतीपूर्ण ढंग से मेरा मास्टर, मेरा गुरु, मेरा स्वामी साबित हो रहा था, यानी विच मतलब जिसमें वी हैड एवर एंगेज, जिसमें हम लोग उलझ चुके थे। एंगेज मतलब उलझना होता है, उलझ चुके थे। वाई नॉट, क्यों नहीं, बी मैग्नेमिज्म, ठीक है, मैग्नेमिज्म मतलब होता है उदार। अगेन कह रहा है तो क्यों लिया जाए, यानी कह रहा है कि वाई नॉट बी मैग्नेमिज्म अगेन, तो फिर से क्यों नहीं उदार हृदय को अपना लिया जाए, उदार बन जाए। मैग्नेमिटी, ठीक है, उदारता, मैग्नेमिटी उदारता, एंड मर्सी और दया वेयर द नोबलेस्ट मतलब श्रेष्ठ, नोबलेस्ट मतलब सबसे श्रेष्ठ, एट्रीब्यूट्स मतलब आपका होता है गुण, सर्वोत्तम गुण ऑफ ए मैन। तो यहाँ बोल रहा है कि मैग्नेमिटी एंड मर्सी यानी मैं उदारता और जो दया होती है वो मानव के सबसे नोबलेस्ट, सबसे श्रेष्ठ गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज मतलब होता है आपका क्रियान्वित या किसी कार्य को करना, तो कह रहा है इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी, और इस हाई क्वालिटी यानी इस उच्चतम गुण को करने के लिए, इस उच्चतम गुण करने के लिए आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, तो मुझे प्रेस्टीज मतलब आपका होता है, प्रेस्टीज मतलब आपका होता है सम्मान, तो नहीं कह रहा है कि मुझे अपने सम्मान को पुनः प्राप्त करना हो सकेगा। एट प्रेजेंट, और वास्तव में, या प्रेजेंट मतलब वर्तमान रूप में, आई वाज ए रिडिकुलस फिगर, रिडिकुलस मतलब आपका होता है बेहुदा, ठीक है, रिडिकुलस बेहुदा, यानी कह रहा है आई वाज ए रिडिकुलस फिगर, मेरा जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, बेहुदा था। ए थिंग फॉर लाफ्टर, ए थिंग ऑफ लाफ्टर मतलब होता है कि मैं हंसी और मजाक का पात्र बन गया, यानी लाफ्टर मतलब हंसी, और डिरीजन मतलब होता है उपहास या मजाक, ठीक है, यानी मैं इस समय केवल हंसी और उपहास का पात्र मात्र था। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ ए मैन एंड गो बैक ऑफ माई कॉर्नर विथ ऑनर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दयालु बनकर मैं मनुष्य के नैतिक, यानी कहने, फिर से देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर, मैं एक क्रीड़े के प्रति, मैं एक प्राणी के प्रति अपने आप को श्रेष्ठ कैसे समझ सकूंगा, हु वाज सो मैनिफेस्टली मतलब आपका होता है स्पष्ट रूप से, यानी जो बहुत ही स्पष्ट रूप से यह साबित हो रहा था, माई मास्टर इन ओनली कंपटीशन मतलब होता है चुनौतीपूर्ण ढंग से, ठीक है, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, यानी जो केवल स्पर्धा में मेरा मास्टर साबित या मेरा गुरु साबित हो रहा था, इन विच जिससे वी हैड एवर एंगेज, जिससे मैं हम क्या थे, हमेशा उलझे हुए थे, जिसमें हम हमेशा उलझे हुए थे। वाई नॉट, क्यों नहीं, बी ए मैग्नेमिज्म अगेन, क्यों नहीं उदारता अपनाई जाए, मैग्नेमिज्म उदारता, क्यों नहीं फिर से उदारता अपनाई जाए, मैग्नेटी उदारता, एंड मर्सी और दया वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, माने मनुष्य के सबसे सर्वोत्तम या सबसे श्रेष्ठ गुण होते हैं, नोबलेस्ट मतलब सर्वोत्तम, एट्रीब्यूट मतलब गुण, सबसे सर्वोत्तम गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी, अब इस महान गुण को करने के लिए, एक्सरसाइज मतलब क्रियान्वित करना, ठीक है, किसी कार्य को करना, तो यहाँ पे क्रियान्वित करना होगा, तो कह रहा है इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी, इस महान गुण को करने के लिए आई कुड रिकवर माई
प्रेस्टीज, मैं अपने प्रेस्टीज को, अपने प्रभाव को, या कहने सकते हैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त करना होगा। एट प्रेजेंट इस समय, एट प्रेजेंट वर्तमान में या इस समय, आई वाज ए रिडिकुलस फिगर, मैं एक अभद्र व्यक्तित्व वाला या अभद्र स्वभाव वाला व्यक्ति था। ठीक है, रेडिकुलस मतलब आपका होता है बेहुदा। ठीक है, ए थिंग ऑफ लाफ्टर एंड डिरीजन, देखिए लाफ्टर मतलब हंसी और डिरीजन मतलब उपहास, यानी एक हंसी और उपहास का पात्र था। बाई बीइंग मर्सीफुल, मतलब होता है कि दयावान बनकर या दयालु बनकर। आई कुड रिसर्च मतलब होता है आपका फिर से मांगना। ठीक है, रिसर्च मतलब फिर से मांगना। तो आई कुड रिसर्च, मैंने फिर से मैं फिर से मांग सका द मॉरल डिग्निटी, नैतिक गुण को ऑफ ए मोयन, एक मनुष्य। यानी कहने का मतलब है मैं एक दयालुता बनकर या दयालु स्वभाव को अपनाकर मैं फिर से अपने मॉरल नैतिक, यानी अपना जो मॉरल था, यानी सम्मान था, मेरा जो सम्मान था, नैतिक सम्मान था, मैंने उसे वापस पाया। एंड और गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और बड़े सम्मान के साथ मैं अपने कोने पर या अपने व्यक्तिगत स्थान पर चला गया है। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मौत की सज़ा को वापस ले लिया या मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया है। आई सेड, मैंने कहा रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर लौटते, यानी जब वो सीट पर लौट रहा था अपने, तो यह कहते हुए लगा कि मैंने तुम्हें मारने का मन त्याग दिया है। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। बट परंतु आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सज़ा को टाल सकता हूँ। रिप्रीव मतलब टालना, मैं तुम्हारी सज़ा को टाल सकता हूँ। आई डू इट, और यह मैं करता हूँ। ठीक है, आई होप यह पैराग्राफ आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ कह रहा है आई टुक माई पेपर, मैंने अपने अखबार को ले लिया। एंड और ही केम, वह आया। एंड सेट ऑन इट, और इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा, यानी मैंने कहा मूर्ख साथी। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव, मेरे पास मौका है या मेरे पास अवसर है। बट परंतु टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, तो देखिए कह रहा है दिस रिस्पेक्टेबल, यह सम्मानित, यानी यह सम्मानित वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, यह पेपर का नाम है। ठीक है, वीकली ऑर्गन ऑफ पेपर, ये एक साप्ताहिक पेपर है, उसको कहते हैं। ठीक है, उसका नाम है। ये साप्ताहिक पेपर को क्या करना है, ए स्मैच मतलब खींच देना है, यानी दबा देना है। ऑन द बोथ ऑफ कवर, यानी इसके दोनों पन्नों को, यानी इस अखबार के, साप्ताहिक अखबार के दोनों पन्नों को बस क्या करना है, दबा देना है। एंड और यू आर ए क्रॉप्स, और तुम लाश बन जाओगे। तुम क्या बन जाओगे, लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच, पूर्ण रूप से चिथड़ी उड़ जाएगी। बिटवीन एन आर्टिकल ऑफ पीस ट्रैप्स एंड अदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ द मिस्टर ह्यूज, तो यहाँ बोल रहा है कि उसकी चिथड़ी बन जाएगी किसके बीच, जो दो अलग अलग पन्नों पे दो आर्टिकल छपे थे, एक में पीस ट्रैप की आर्टिकल थी और एक मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज की आर्टिकल थी। इन दोनों आर्टिकल्स के बीच तुम क्या बन जाओगे, सैंडविच बन जाओगे। बट परंतु आई शैल नॉट डू इट, मैं यह नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हारे मृत्युदंड की सज़ा स्थगित कर दी है। रिप्रीव्ड मतलब अभी बताया था कि स्थगित करना, सज़ा को स्थगित करना। एंड और आई विल सेटिस्फाई यू दैट, और मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ दैट कि व्हेन, जब द लार्ज एनिमल से ए थिंग इट मीन्स इट, यानी जब कोई, यानी जब विशाल जानवर किसी बात को कहता है तो वह उसे पूरा करता है। आगे देखिए, मोरेवर फिर भी आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मुझे तुम्हें मारने की इच्छा नहीं है, मुझे तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, यानी कह रहा है थ्रू नोइंग यू, तुम्हें यानी तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर कर। ठीक है, तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर कर। बेटर, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, क्या हो रहा है। पैराग्राफ चेंज करते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए, कह रहा है आई हैव कम टू फील, मुझे एहसास हुआ है। शैल आई से, क्या मैं कह दूं, यानी कह रहा है कि तुम्हें जानने के बाद मुझे यह एहसास हुआ है, क्या मैं कह दूं। ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू,
कि तुम्हारे प्रति मेरे अंदर एक अफेक्शन है, एक अपनापन है, एक लगाव है। आई फैंसी, मैं आशा करता हूँ या मैं अनुमान लगाता हूँ या कामना करता हूँ दैट कि द सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस तुम्हें जरूर क्या बुलाते होंगे, लिटिल ब्रदर, छोटा भाई बुलाएंगे। आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता, मैं कह सो फार एज, उतना दूर, जित दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, इन क्रिश्चियन चैरिटी किसमें, ईसाई दान में, एंड सिविलिटी, सभ्यता में। कह रहा है कि मैं ईसाई दान में और सभ्यता में उतनी दूर नहीं जा सकता। बट परंतु आई रिकॉग्नाइज, मुझे एहसास है या मैं पहचानता हूँ, ए मोर डिस्टेंस रिलेशन, दूर के रिलेशन को या दूर के रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब आपका होता है संबंध, ठीक है, मैं दूर के संबंध को पहचानता हूँ। फ्यूचर हैज मेड अस, कह रहा है फ्यूचर हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, यानी भाग ने हमें सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्मकालीन रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मुझे तुम में रुचि है। एंड यू हैव इंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, यानी कह रहा है जो एहसास है, जो आपस का एहसास है वो बराबर है। एंड और इट इज फाउंडेड, और यह टिका हुआ है, फाउंडेड मतलब टिका होना, यह टिका हुआ है ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, एक आधारभूत तथ्य पर, एक आधारभूत तथ्य पर, यानी जो कह रहा है कि यह टिका हुआ है आधारभूत तथ्य पर, दैट कि वी आर फेलो मॉर्टल, कि हम लोग मरणशील यानी मरने वाले व्यक्ति हैं या जीव हैं, ठीक है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर, कह रहा है हमारे जीवन का जो जादू है, जो रहस्य है, मिरेकल आश्चर्य भी होता है, जादू भी होता है, तो कह रहा है द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर, हमारे जीवन का रहस्य है, क्या है, इन कॉमन, एक जैसा, यानी कह रहा है हमारे जीवन का जो आश्चर्य है वो एक जैसा है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और यह एक रहस्यपूर्ण भी है। आई सपोज, मैं आशा करता हूँ, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपने यात्रा के बारे में उतना नहीं जानते होगे। आई एम नॉट श्योर दैट, और मैं यह निश्चित भी नहीं हूँ, दैट कि आई नो मच अबाउट माइंड, कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में, देखिए माइंड कहना मतलब मैं भी अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानता। वी आर रियली, हम वास्तव में हैं, व्हेन, जब, यू आर कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसके बारे में सोचोगे, एक गुड डील एलाइक, तो क्या पाओगे कि हम लोग एक जैसे हैं। एक गुड डील एलाइक की फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक जैसे होना, ठीक है, तो हम लोग एक जैसे हैं। जस्ट एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब आपका होता है मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को एप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कहने का होता है जस्ट एप्रिसिएशन, एक छाया के समान, एक छाया के समान। दैट आर, जो है, एंड देन आर नॉट, और जो नहीं है, जो बाद में नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात्रि से निकलकर, रात्रि से बाहर निकलकर, इनटू द लाइट कैरेज, हम प्रकाशवान बोगी में या डिब्बे में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प यानी बल्ब के किनारे चारों तरफ फड़फड़ाते हैं। फॉर ए व्हील, कुछ क्षण के लिए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से अंधकार में चले जाते हैं। परहैप्स, शायद, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ समाप्त होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ है ये इस चैप्टर का। गोइंग ऑन टू नाइट सर, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आज इस रात को या आज रात को और आगे जाएंगे। सेड ए वॉइस एट द विंडो, यानी खिड़की पर से एक आवाज़ ने कहा, यानी कोई आदमी था, उसने बोला कि क्या आप महोदय या श्रीमान और आगे जाएंगे इस रात। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह मेरा परिचित पोर्टर, पोर्टर मतलब होता है कुली, ये परिचित कुली था। गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे हिंट दे रहा था, दैट कि दिस वॉज माई स्टेशन, कि मेरा यह स्टेशन या मेरा स्टेशन है। यानी कह रहा है कि जो मुझे एक हिंट दे रहा था, हिंट मतलब आपका होता है संकेत, संकेत दे रहा था कि यह मेरा स्टेशन है। आई थैंक टू, मैंने उसे धन्यवाद कहा। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, डोजिंग मतलब होता है जमाई लेना, ऊँघाई लेना या नींद लेना, झपकी लेना। तो कह रहा है मैं ज़रूर झपकी ले रहा हूँगा। एंड और साइजिंग माई हैट एंड स्टिक, और मैंने अपने टोपी और छड़ी को पकड़ा। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और मैं
बाहर सर्द भरी रात में आ गया। एज और आई क्लोज द डोर ऑफ कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैंने अपना बोगी का दरवाज़ा बंद किया, आयशा मैंने देखा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, कि मेरा जो सहयात्री था वह लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। आई होप आप लोग ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जल्द ही मैं इसके रेफरेंस कॉन्टेस्ट और क्वेश्चन आंसर का भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आप मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद मित्रों।